एक प्रायद्वीप के सिरे पर स्थित और 40 किलोमीटर लंबा तथा 4 से 12 किलोमीटर चौड़ा फैला हुआ किनबर्न स्पिट पहली नज़र में महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं लगता, लेकिन ये है। ये छोटी ज़मीन काला सागर में आगे तक निकली हुई है और नीप्रो नदी का प्रवेश द्वार है जो कीव तक जाती है। रूस 2022 से इस स्पिट पर नियंत्रण रखे हुए है। अब पुतिन की सेनाएं भाग रही हैं। दुम दबाकर थकी हुई रूसी टांगे पुतिन के प्यादों को किनबर्न स्पिट से जितना दूर हो सके ले जा रही हैं। रूस को एक विनाशकारी यूक्रेनी रणनीति के चलते अपमानजनक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसने उन्हें भूखा रखा और भारी हताहत किए। युद्ध में रूस के सबसे महत्वपूर्ण पीछे हटने की घटनाओं में से एक हो रहा है। ये पुतिन की सबसे बड़ी हार हो सकती है। 8 जून को यूक्रेनी प्रतिरोधी समूह आर्टेश ने टेलीग्राम पर रूसी सेना के बारे में अपनी ताज़ा जानकारी साझा की। आर्टेश रोचक है, पर वो यूक्रेन की सेना में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं है। इस समूह में गुप्त एजेंट है जो यूक्रेनी सैन्य खुफिया के साथ मिलकर यूक्रेन की ओर से तोड़फोड़ और टोही अभियानों को अंजाम देते हैं। और किनबर्न स्पिट पर आर्टेश एजेंटों ने कुछ ऐसा देखा है जिसकी 2022 में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। रूस के सैनिक स्पिट से हट रहे हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका पहली बार यूक्रेन के हाथों में वापस आने की कगार पर है, जब से पुतिन ने अपना क्रूर युद्ध शुरू किया था। आर्टेश का कहना है कि रूस के द्नीप्रो सैन्य बलों के समूह के मुख्यालय में उसका एक एजेंट है जिसने किनबर्न स्पिट की घटनाओं की रोचक जानकारी दी है। 337वीं रेजिमेंट की इकाइयां स्थान छोड़ रही है। आपूर्ति संचालन पूरी तरह बंद है। आर्टेश ने टेलीग्राम पर कहा कि गोला बारूद, ईंधन और भोजन की आपूर्ति बंद है। जनशक्ति की भारी हानि के चलते 337वीं रेजिमेंट की इकाइयों को तटरेखा और स्पिट के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से वापस बुलाया जा रहा है। फायर ग्रुप यूक्रेन की रक्षा बलों के यूएवी को मारने में असमर्थ हैं और नुकसान बढ़ता जा रहा है। महत्वपूर्ण क्षेत्र पर तैनात रूसी सैनिक भाग क्यों रहे हैं, इसके कुछ संकेत मिले हैं। कर्मियों पर ड्रोन हमलों और यूक्रेन की मिड रेंज रणनीति जो आपूर्ति काट रही है को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। रूस की द्नीप्रो सेना को ये दोनों समस्याएं हैं और पुतिन व उनके कमांडर 337वीं रेजिमेंट पर बोझ डाल रहे हैं क्योंकि वे यूक्रेन के अन्य हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उस रेजिमेंट के सैनिकों को निकाल लिया गया है जिन्हें रूस जापोरिजिया भेज रहा है ताकि वहां जूझ रही सेनाओं को सहारा दिया जा सके जिन पर यूक्रेन जवाबी हमला कर रहा है। किनबर्न स्पिट पर अब केवल पीछे छूटे सैनिक बचे हैं। वे सैनिक जिन्हें मुख्य मोर्चे की लड़ाई में भाग लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं समझा जाता, वही इस छोटे से इलाके में बचे हैं और यही एक बहुत बड़ी समस्या है। वे सैनिक पूरी तरह अलग थलग हैं। उन्हें पता है कि अतिरिक्त सैनिक नहीं आएंगे क्योंकि उनके कमांडर ही रेजिमेंट को तोड़ रहे हैं। अब उनके पास 2 ही विकल्प है, यूक्रेन के ड्रोन से मारे जाएं या पोजीशन से दूर भाग जाएं। 337वीं रेजिमेंट के लिए भागो या मरो की स्थिति है और आर्तेश के गुप्त एजेंट के अनुसार स्पिट पर कई सैनिक समझदारी से भागने का विकल्प चुन रहे हैं। नतीजा ये है कि एक बहुत ही कमजोर हो चुकी सेना एक अहम इलाके को बचाए रखने की कोशिश कर रही है। जब सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं या दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, रूस ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जो बिखरी हुई टुकड़ियां अभी भी उस इलाके में हैं, वे यूक्रेन के ड्रोन के लिए आसान निशाना है और उन्हें ज़रूरी खाने पीने और गोला बारूद की सप्लाई पाने में मुश्किल होगी, जो उन्हें पलटवार करने का मौका दे सकती थी। जैसा कि आर्टेश कहते हैं, उस इलाके में अब सिर्फ टुकड़ियों के अवशेष ही बचे हैं और वे अब रक्षा बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ कब्जाधारियों की लॉजिस्टिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। ये सिर्फ पुतिन और उनके पिट्ठुओं के लिए अपमानजनक ही नहीं, बल्कि एक आपदा है जो रूस को पहले ही समझ आ जाना चाहिए था। किनबर्न स्पिट युद्ध में छोटा जरूर है, लेकिन रूस के लिए इसे कब्जा रखना मुश्किल है। प्रायद्वीप के छोर पर होने से रूस के पास किनबर्न स्पिट तक जमीन के सीमित रास्ते हैं। यहां पहुंचने के लिए बस 2 ही सड़कें हैं। रूस पहले काला सागर से सैनिकों को आपूर्ति भेजता था, लेकिन अब यह विकल्प नहीं बचा। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर पीस के अनुसार यूक्रेन अब काला सागर के युद्ध क्षेत्र का 60% से अधिक हिस्सा बिना युद्धपोत
केवल मिसाइलों और ड्रोन के शानदार नौसैनिक अभियान से नियंत्रित करता है। ब्लैक सी फ्लीट यूक्रेन के हथियारों से दूर हट गया है। अब किनबर्न स्पिट पर हर मिशन खतरे में है। यह सैनिकों को जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर अलग थलग करता है, जिसे ड्रोन से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, जैसा हमने देखा। यूक्रेन ने पहले ही बताया था। अक्टूबर 2024 में यूक्रेनी स्वयंसेवी सेना के दक्षिणी डिवीजन के प्रवक्ता सेरही ब्रातिचुक ने कहा था कि यूक्रेन की सेना जल्द ही किनबर्न स्पिट फिर से हासिल कर सकती है। ब्रातिचुक ने कहा कि आज़ादी तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन रूस की कमजोरी से वे उस क्षेत्र को नहीं रख पाएंगे। उच्च कमान फैसला लेती है। हम नहीं कह सकते कि किनबर्न स्पिट पर हमला जल्द होगा। यह ऑपरेशन कई तरीकों से व्यापक रूप से किया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि किनबर्न को मुक्त करना है या नहीं, बल्कि ये है कि कब करना है और हमारे पास जो क्षमताएं, संसाधन और संचालनात्मक कार्य है, उनके अनुसार ब्रातिचुक ने घोषणा की। उनकी बातें सच साबित हुई। 2 साल से कम में रूसी वापसी हो रही है। ये सच में सिर्फ समय की बात है कि यूक्रेन किनबर्न स्पिट को मुक्त कर लेगा। अब ऐसा लग रहा है कि यह होने में सालों नहीं बल्कि हफ्तों की ही बात है। लेकिन यह मायने क्यों रखता है? किनबर्न स्पिट बहुत छोटा है। नदी के मुहाने पर कुछ वर्ग किलोमीटर जमीन यूक्रेन युद्ध में क्या फर्क कर सकती है? इसका जवाब है इतना फर्क जितना पुतिन मानना नहीं चाहते, क्योंकि वह और उनके क्रेमलिन साथी अब इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि वे उस इलाके को खोने के कगार पर हैं जिसे यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही वे किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहते थे। किनबर्न स्पिट की आज़ादी हालात को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन ये समझाने से पहले एक छोटा सा याद दिला दे कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। यही जानकारी आप देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो न छूटे। किनबर्न स्पिट का महत्व समझने के लिए इसकी हाल की इतिहास पर संक्षिप्त नजर जरूरी है। कीव पोस्ट के अनुसार रूसी सेनाएं 2022 में आक्रमण की शुरुआत से ही किनबर्न स्पिट पर काबिज है और अब तक उन्हें हटाना कठिन रहा है। यूक्रेन ने कई बार कोशिश की। 2022 के अंत में यूक्रेनी कमांडो ने स्पिट पर उभयचर उतराई की कोशिश की ताकि ड्नीप्रो नदी के कब्जे वाले हिस्से में रूसी सैनिकों की रक्षा पोजीशनों को घेर सके। इसका तात्कालिक रणनीतिक महत्व तो है, लेकिन बात इससे कहीं गहरी है। किनबर्न स्पिट सिर्फ ड्नीप्रो तट की लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। इस भूभाग का प्रतीकात्मक महत्व यूक्रेन के अधिकांश क्षेत्रों से कहीं अधिक है। सबसे अहम बात यह है कि किनबर्न स्पिट को जो नियंत्रित करता है वह क्रीमिया पर हमले या रक्षा के लिए सबसे बेहतर स्थिति में होता है। द कन्वर्सेशन ने दिसंबर 2022 में यूक्रेन की असफल उभयचर लैंडिंग के बाद यही बातें कही थी। इसने स्पिट के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया, बताते हुए कि इस जमीन पर नियंत्रण से ड्नीप्रो नदी के रास्ते काला सागर तक, साथ ही यूक्रेनी बंदरगाह माइकोलाइव तक पहुंच मिलती है। रूस ने लंबे समय से नियंत्रण बनाए रखा है। अगर यूक्रेन रूस को पूरी तरह पीछे हटने पर मजबूर करता है तो काला सागर तक नदी मार्ग खुल जाएगा, जिसे व्यापारी जहाज और समुद्री ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं और रूस के युद्धपोतों को निशाना बना सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से यह क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। किनबर्न स्पिट पर सदियों से नियंत्रण के लिए लड़ाइयां हुई है। रूस ने 1737 में ही स्पिट में स्पष्ट रुचि दिखाई थी। 1788 में 2 लड़ाइयों के बाद रूस ने स्पिट पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रूसी नियंत्रण में स्पिट और उसका बंदरगाह कई बड़े नौसैनिक युद्धों के लॉन्चिंग पैड बने। ये सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि हम जानते हैं कि पुतिन ऐसे व्यक्ति है जो इतिहास का हवाला देना पसंद करते हैं, या अधिक सटीक रूप से कहे तो इतिहास का वह विकृत संस्करण जिसे वे यूक्रेन पर अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुतिन ने इतिहास की अपनी कमजोर और स्वार्थी समझ का इस्तेमाल यह दावा करने के लिए किया है कि यूक्रेन कभी भी एक अलग राज्य नहीं था और हमेशा रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा है। यह कहना भी संदिग्ध है। यूक्रेन को 1918 में अलग इकाई के रूप में मान्यता मिली थी, जैसा यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर बताती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रूस का हिस्सा था या उसके लोग रूसी हैं, जैसा पुतिन कहते हैं। अगर वह जमीन हमेशा रूसी होती तो रूस 18वीं सदी में किनबर्न स्पिट के लिए नहीं लड़ता। यह जल्द होने वाली मुक्ति
पुतिन की ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ का विरोध है। रूस के पास स्पिट होना पुतिन के दावे को बल देता था। अब उसके सैनिक भाग रहे हैं। यूक्रेन ऐसी प्रतीकात्मक जीत हासिल करने वाला है जो कैनेलो अल्वारेस के पेट में पड़े घूसे जैसी लगेगी। वर्तमान में पुतिन के लिए क्रीमिया का मसला है। 2022 की बातचीत के अनुसार किम्बर्न से रूसी बलों पर अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर भी हमला जो खेरसोन और क्रीमिया के बीच है, रूसी सेना को घेरता है और उन्हें अपनी सीमित सेना को स्थानांतरित करना पड़ता है। उस आकलन के बाद ज्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि किम्बर्न स्पिट से क्रीमिया पर हमला अब कम संभावना है, खासकर समुद्र के रास्ते उतरने वाले हमले की। क्रीमिया के लिए यूक्रेन की रणनीति वही है जो उसने किम्बर्न स्पिट के खिलाफ इस्तेमाल की थी, बस कहीं बड़े पैमाने पर। अलग करना, घेराबंदी करना, रसद व्यवस्था को तोड़ना और रूस को भागने के लिए मजबूर करना। किम्बर्न स्पिट यूक्रेन को क्रीमिया और काले सागर में रूसी संपत्तियों दोनों पर ड्रोन हमलों के लिए अच्छा लॉन्चिंग पॉइंट देता है। इसका मतलब है कि हम यूक्रेन की हालिया उपलब्धि को क्रीमिया प्रायद्वीप की आज़ादी की उसकी अडिग कोशिश का हिस्सा मान सकते हैं, जिसे 2014 में अवैध रूप से छीना गया था। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत और अंत दोनों क्रीमिया से ही होंगे। रूसी किम्बर्न स्पिट से भागते ही आज़ादी की ओर एक और कदम बढ़ा। तात्कालिक रूप से किम्बर्न स्पिट पर कब्जा रूस को जितना नुकसान उतना ही यूक्रेन को फायदा देता है। रूस अब खेरसोन और माइकोलाइव बंदरगाहों से काला सागर के रास्ते बंद नहीं कर सकता, जिससे यूक्रेन को रूस की कमजोर स्थिति का लाभ उठाने के नए मौके मिलते हैं। रूस के पास अब किम्बर्न स्पिट का इस्तेमाल ड्नीप्रो नदी को पार करने के हमले के हिस्से के रूप में करने का विकल्प भी नहीं रहता। ये कोशिश बेवकूफ़ी भरी होती, क्योंकि पुतिन अपने हजारों सैनिकों को सीधी गोलीबारी के सामने डाल देते। लेकिन पुतिन ऐसी बातों से कब रुके हैं? ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए करीब 13,80,000 सैनिकों की बलि दी, तो ड्नीप्रो नदी पार करने की मांग भी असंभव नहीं। अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल रूस द्वारा यूक्रेन में की जा रही किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, तो ज्यादा तर्कसंगत रूप से पुतिन की सेनाएं किम्बर्न स्पिट का इस्तेमाल मिकोलाइव क्षेत्र पर गोलाबारी करने के लिए कर रही है। उस गोलाबारी ने यूक्रेनी सेनाओं को स्पिट और आगे सैनिक उतारने से रोका, और अब ये खोने वाला है, क्योंकि स्पिट पर तैनात रूस की सेनाओं के बचे हुए सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल रहे हैं। हमारा कहना है कि रूस की स्पष्ट बढ़त अब नहीं रही। यूक्रेन ने जो हासिल किया उसका एक और फायदा है, जो शायद युद्ध पर सीधा असर न डाले, लेकिन ये रूस के कारण है। खिम्की स्पिट यूक्रेन के सबसे रोचक समुद्री क्षेत्रों में से एक है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र आकर्षक था। काले सागर के डॉल्फिन और कई समुद्री जीवों के कारण यह स्पिट यूक्रेन के सबसे खूबसूरत स्थानों में था। आग और तेल से स्पिट में पर्यावरण को नुकसान हुआ, जिससे डॉल्फिनें चली गई और वनस्पति नष्ट हो गई। संभव है रूस की सेना का पलायन एक सुंदर पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जीवन की शुरुआत बने। धातु, खून और तेल के इस युद्ध में प्रकृति फिर जीवन में लौट रही है। पुतिन सोचते रह जाएंगे कि यह कैसे हो गया, लेकिन जवाब साफ है। अगर रूस ने यूक्रेन की 2026 की रणनीति पर जरा भी ध्यान दिया होता। किम्बर्न स्पिट के सैनिकों को भागने पर मजबूर करने वाली रणनीति वही है जो पूरे यूक्रेन में अपनाई जा रही है। उन्हें अलग थलग करो और ड्रोन से उन पर हमला करो। अलग थलग करने के मोर्चे पर यूक्रेन ने 2026 का अधिकांश समय रूस की पीछे के इलाकों में मौजूद आपूर्ति लाइनों पर हमला करने में बिताया है। आर्तेश बताते हैं कि क्रीमिया और खेरसोन में आपूर्ति लाइनों के बाधित होने से स्पिट पर तैनात रूसी सैनिकों को गोला बारूद और भोजन नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमलों के जरिए केर्च ब्रिज को रूसी सेना के लिए अनुपयोगी बना देने के बाद यूक्रेन ने अपनी नई पीढ़ी के मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन का रुख उन जमीनी रास्तों की ओर मोड़ दिया है जिनका इस्तेमाल रूस की सेनाओं को कब्जे वाले इलाकों में आपूर्ति पहुंचाने के लिए किया जाता है। यूक्रेन ने क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण RR280 हाईवे पर आंशिक फायर कंट्रोल हासिल किया है, जो दक्षिणी यूक्रेन की मुख्य रसद धारा भी है। रूसी आपूर्ति मार्गों पर पूरा नियंत्रण अभी दूर है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने हर यात्रा को जोखिम भरा बना दिया है, जिससे देरी होती है, खासकर
जब पुल और सड़कें उड़ाई जाती हैं। और ऐसा लगता है कि रूस अपने मोर्चे पर मौजूद बलों को खिमकी स्पिट पर मौजूद थके हुए सैनिकों से ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। हम इसके नतीजे देख रहे हैं क्योंकि रूसी सैनिक भाग रहे हैं। यूक्रेन ने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन कार्यक्रम में करीब $120 मिलियन उन इकाइयों को देने का फैसला किया है जो रूसी लॉजिस्टिक्स को पंगु बना रही है। ऐसे में भागना ही सही है, भागो। स्पिट में आपूर्ति की स्थिति और बिगड़ने वाली है। पीठ दिखाकर भागना बेहतर है बजाय एक टुकड़े जमीन के लिए भूखे मरने के, चाहे वो पुतिन के लिए कितनी भी अहम हो। जहां तक ड्रोन की बात है, यहां ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से स्पिट पर अलग थलग पड़े सैनिक यूक्रेनी ड्रोन के लिए आसान निशाना होते हैं और यही हमने किम्बर्ड स्पिट पर देखा है। अब यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हमला कर सकते हैं, इसलिए उभयचर हमलों की जरूरत नहीं रही। कीव पोस्ट के अनुसार स्पिट पर रूसी सैनिक यूक्रेनी ड्रोन से जूझ रहे हैं और पुतिन के जनरलों द्वारा संसाधन हटाने से हालात और बिगड़ गए हैं। पुतिन के पिट्ठुओं का यूक्रेन के ड्रोन से डरना स्वाभाविक है। 4 जून को मानव रहित सिस्टम्स फोर्सेज यानी यूएसएफ के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी ने बताया कि पहले साल में यूएसएफ ने 1 लाख रूसी सैनिकों को खत्म किया और 3,50,000 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यूएसएफ ही अकेली यूक्रेनी यूनिट नहीं है जो ड्रोन इस्तेमाल करती है। यूक्रेन के उड़ने वाले राक्षस हर जगह है और अगर आप एक सैनिक है जो उनके आने पर खिमकी स्पिट पर मौजूद है तो उनसे बचना नामुमकिन है। ये ड्रोन खिमकी स्पिट पर पुतिन के पिट्ठुओं को साफ संदेश देते हैं, भाग जाओ, अगला ड्रोन हमला जान ले लेगा। अब स्पिट पर आगे क्या होगा? एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि रूस की सेनाएं पीछे हट रही है पर पूरी तरह गई नहीं, अभी तक नहीं। यूक्रेन की दक्षिणी रक्षा बलों के प्रवक्ता व्लादिस्लाव वोलोशिन ने कहा कि खिमकी स्पिट में एक पक्की और एक कच्ची सड़क है और यूक्रेन उन सड़कों पर पूरा फायर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। संभावना है कि जल्द ही नियंत्रण मिल जाएगा, तब स्पिट पर रूसी सैनिकों की हालत खराब होगी। पहले से ही आपूर्ति की कमी से जूझ रहे वे सिर्फ देख ही पाएंगे जब यूक्रेन के ड्रोन उन तक पहुंचने की कोशिश करने वाले किसी भी काफिले या सप्लाई ट्रक को तबाह कर देंगे। अगर सैनिक नहीं जाते तो वोलोशिन कहते हैं यूक्रेन फायर कंट्रोल स्थापित करने के बाद और ड्रोन हमले करने को तैयार है। बिल्कुल, अगर वे चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वे जाने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्हें नष्ट करने और खिमकी स्पिट से बाहर निकालने के लिए प्रयास करना होगा। वे कहते हैं आने वाले हफ्ते और महीने रूस की सेनाओं के लिए मुश्किल होंगे। फिर वही संदेश है, अभी हटो या बाद में भुगतो। अभी काम बाकी है पर यूक्रेन तैयार है। खिमकी स्पिट की आज़ादी से माइकोलाइव ओब्लास्ट का रूसीकरण से मुक्ति पूरा होगा। ये पुतिन को उसके अपने सैनिकों की कायरता जितना तो नहीं, लेकिन लगभग उतना चुभेगा। 2026 ऐसा साल रहा है जिसकी पहचान यूक्रेन द्वारा क्षेत्र आजाद कराने से बनी है। 8 जून को यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की ने कहा कि यूक्रेन ने साल के पहले 5 महीनों में रूस से करीब 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस लिया। अब रूस और क्षेत्र गंवाने वाला है। यह क्षेत्र पुतिन की काला सागर और क्रीमिया योजनाओं पर सीधे असर डालेगा। क्रीमिया यूक्रेन का वो क्षेत्र है जिसे पुतिन हर हाल में रखना चाहेंगे। रूसी सैनिकों के खिमकी स्पिट छोड़ते ही क्रीमिया की आज़ादी 2014 के बाद सबसे करीब है। कुछ महीने पहले हमने उन 1 लाख सैनिकों का जिक्र किया था जिन्हें यूक्रेन की यूएसएफ ने खत्म कर दिया। उस कहानी में और भी बहुत कुछ है और इसका संबंध उन सभी चीज़ों से है जिन्हें पुतिन 2026 में हासिल करना चाहते थे। वसंत और गर्मी के हमले असफल रहे हैं। यूक्रेन की उन्नत ड्रोन रणनीति से रूस की सेना पीछे हट रही है। हमारा वीडियो देखकर और अधिक जानें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर की सैन्य गतिविधियों पर हमारे रोजाना के और वीडियो देखें, और देखने के लिए धन्यवाद।